जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। आज 4-5 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार ट्रैवल कर रहा था। 1 हफ्ता लगभग इलाहाबाद में रहा, प्रयागराज में। इलाहाबाद बोलने से कुछ लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और तो प्रयागराज में लगभग 6-7 दिन रहना पड़ गया। अब गाँव आया हूँ अपने महापुर में, जिला गाज़ीपुर। तो कल एक बड़ी मज़ेदार घटना और घटी है साहब। लखनऊ में योगी जी ने एक मोहम्मद इकबाल साहब हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री थे। उनके बाप हैं अजमत अली। ये लोग ना, ये लखनऊ के बगल में मणियाव तहसील है, उसमें घैला गांव है, घैला। वहाँ पे ये आदमी अजमत अली जो है ना, आज से कुछ साल पहले मतलब 25-30 साल पहले 1200 रुपये की नौकरी करता था और एक 5-10 बिस्वा ज़मीन थी जिसमें कि किसी तरह परिवार का गुजारा होता था। कल उस अमजद अली, अजमत अली या अमजद अली, ऐसे ही कुछ लोग अजमत कह रहे हैं, कुछ अमजद अली, और उसका बेटा इकबाल, मोहम्मद इकबाल, पूर्व मंत्री कि 252 करोड़ रुपए की काली कमाई से अर्जित संपत्तियां योगी जी की सरकार ने जब्त कर ली हैं। वो गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियागिरी से अर्जित संपत्ति जब्त करने का एक कानून है। उसके तहत 252 करोड़ की संपत्तियां कल जब्त की हैं योगी जी ने। और ये इस आदमी की शुरुआत जो बताते हैं ना कि ये 1988 में ये बहुत छोटा सा एक आदमी हुआ करता था और इसने 2000 के आसपास जो है गुंडागर्दी हल्की फुल्की शुरू की और सरकारी ज़मीनों पे और आसपास की ज़मीन, एक छोटा सा गिरोह बनाया और सरकारी ज़मीनों पे और आसपास की आम पब्लिक के ज़मीनों पे कब्जे करने शुरू किए। भूमाफिया बन गया। 1995 में इसने एक ट्रस्ट बनाया, एजुकेशनल ट्रस्ट, और 98 और से लेके 2000 के बीच में इसने एक स्कूल खोला, सबसे पहले करियर कॉन्वेंट स्कूल, करियर, और लखनऊ में। वहाँ से इसका फिर इसकी माफियागिरी, इसकी गुंडागर्दी, इसका गिरोह जो है, और इसको राजनीतिक प्रेशर मिलने लग गया और इसने वहाँ से जो है सरकारी ज़मीनों पे और प्राइवेट ज़मीनों पे और गुंडागर्दी करके लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करने शुरू किए। गुंडागर्दी की वसूली, ये सब जो भी होते हैं माफियाओं के, ठेकेदारी। और तब वहाँ से फिर इसने एक अपना साम्राज्य बनाना स्थापित किया। सन 2000 में इस पे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और आज 2021 तक आते आते इसने 252 करोड़ रुपए का इसका साम्राज्य जो है वो तो कल योगी जी ने जो जब्त किया है, उसमें एक मेडिकल कॉलेज है सब, एक डेंटल कॉलेज है, एक मैनेजमेंट कॉलेज है, उसी मैनेजमेंट कॉलेज में उनका एक बीएड कॉलेज चलता है, और इसके अलावा एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का। तो ये तमाम जो ये बिल्डिंग्स और ये प्रॉपर्टीज़ बनी हुई थी इसकी, ये सब कुछ अपनी, कुछ ज़बरदस्ती हड़प ली, कुछ लोगों से ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके लिखवा ली औने पौने दामों में, और इसके अगल बगल जो भी सरकारी ज़मीन मिली उस पे कब्जा करके ये बिल्डिंग सारी बनाई गई थी। उसमें बहुत सी ज़मीन गांव समाज की थी, बहुत सी ज़मीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी। तो उन तमाम ज़मीनों पे तो सब, और जैसा कि आपको मालूम है कि पहले की जो सरकारें थी वो ऐसे गुंडों को प्रेशर देती थी। पता, मुलायम सिंह जी ने इसको मंत्री प्राप्त, दर्जा प्राप्त मंत्री, और ये दर्जा प्राप्त मंत्री पता क्या होते हैं भाई? सब लोगों को, भाई मान लो 200, 250, 250 विधायक हैं, तो सबको तो आप सब मिनिस्टर बना नहीं सकते ना। मिनिस्टर तो उसमें 25, 30, 40, 50 ही बनेंगे। 15% की कैपिंग भी लगा रखी है। तो लोग करते क्या है कि इनको किसी निगम का अध्यक्ष बना दिया और उसको बोल दिया कि इनका दर्जा जो है वो मंत्री का होगा। तो ऐसे दर्जा प्राप्त मंत्री बना रखा था इन साहब को। तो साहब इतना बड़ा गुंडा जो कि पूरे समाज की ज़मीन कब्जा करके उस पर
अपनी बिल्डिंग बना दे रहा है, ऐसे लोगों को जब आप इतना बड़ा प्रेशर देंगे कि उनको मंत्री बना देंगे तो वो आम पब्लिक को जीने देंगे क्या? तो साहब उन्होंने ये अच्छा, तो फिर सन 2000 में योगी जी की गवर्नमेंट ने इनको नोटिस दिया था कि भैया ये जो तुमने डेंटल कॉलेज जो है ना, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन पे बना लिया है, और जितनी ज़मीन डेंटल कॉलेज की इरिगेशन डिपार्टमेंट ज़मीन की जो है उसको खाली करो। इन्होंने खाली नहीं किया, तो पिछले साल बुलडोज़र लगवा के, जेसीबी लगवा के योगी जी ने वो पूरा डेंटल कॉलेज की वो उतना पोर्शन तोड़वा दिया था। ये 2000 की बात है, जून 2000 की। उसके बाद अब 2021 में इनको 4 महीने पहले नोटिस किया गया था कि आपने ये जितनी सरकारी ज़मीनें कब्जा करके ये जो आपने तमाम बिल्डिंग्स बनाई है इनको खाली कीजिए। तो इसने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट गया, कोर्ट से इसको स्टे हुए कुछ नहीं मिला। तो कल साहब वो सारी की सारी ज़मीनें जब्त कर ली गई हैं। जैसा कि उसमें मैंने बताया, मेडिकल कॉलेज है, एक डेंटल कॉलेज है, एक नर्सिंग कॉलेज है, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैनेजमेंट कॉलेज है, बीएड है। और वो तो योगी जी ने किया क्या है कि ये जितनी तो मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की जो बिल्डिंग थी वो तो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है कि इस मेडिकल कॉलेज को, इस नर्सिंग कॉलेज को और डेंटल कॉलेज को अब स्वास्थ्य विभाग चलाएगा। और जो स्कूल कॉलेज की जो बिल्डिंग्स थी वो सब एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंप दी गई। मतलब उनको तोड़ा नहीं गया है और उनको तोड़ा नहीं गया है। और ये बगल में हमारे पहलवान जी लोग उत्पात कर रहे हैं, मेरी वीडियो बन रही है। अरे भैया, अरे यार थोड़ा सा शांत रह लो भाई। ओ पहलवान जी लोग प्लीज़ यार, वीडियो बन रही है, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है सारी तुम्हारे उत्पात। अब तो ये गांव आया हूँ ना, तो गांव में सब ये एक फ़ोन आ गया बीच में, तो गांव आया हूँ तो सब गांव में यू कांट हैव पीस। मनाली में जब वीडियो बनाता था तो उसका एक सुख था कि मनाली में ना बहुत कम शोर शराबा डिस्टर्बेंसेस होते थे। गांव में सब 4 मजदूर लगे पड़े हैं, बगल में खेती किसानी का काम हो रहा है। खैर साहब, तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये तमाम बिल्डिंग्स जो हैं जब्त कर ली गई हैं, सारी संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई है और स्वास्थ्य विभाग को और शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है कि आज से ये कॉलेजेस आप चलाएंगे। सब अब तक का जो योगी जी का जो रिकॉर्ड है ना कि 13,700 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट में अब तक दर्ज किए गए हैं प्रदेश में, और अब तक 43,000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। 43,000 लोगों को इन गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया, इसमें इनकी जमानत तक नहीं होती है। तो सब ये होता है एक लोगों के लिए काम करने वाली सरकार का एटीट्यूड कि वो पब्लिक के लिए काम करती है, वो चोरों बदमाशों गुंडों के लिए काम नहीं करती। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी एक सज्जन से बात कर रहा था, तो बात चली थी कि मुख्तार, मैं अभी आज के गाज़ीपुर ज़िले में हूं, तो मुख्तार अंसारी की लगभग 200 करोड़ की संपत्तियां गाज़ीपुर और मऊ में या तो तोड़ दी गई हैं या जब्त कर ली गई हैं, और लखनऊ तक उनके बेटों की, उनकी पत्नी की, और जितनी भी काली कमाई से अर्जित जो भी उनकी संपत्ति थी वो पूरी जब्त कर ली गई है 200 करोड़ की। सर यही मुख्तार अंसारी का क्या जलवा हुआ करता था समाजवादी पार्टी में। आपको याद होगा कि वो जब वो 2004 में वो आर्मी के एक भगोड़ा बाबूलाल यादव नाम का एक सिपाही फौज का एक एलएमजी वहाँ से चुरा कर भाग आया था गांव, और वो एलएमजी बेचने का प्रयास कर रहा था मुख्तार अंसारी को। तो सब मुख्तार अंसारी जो है वो एलएमजी खरीदने के लिए 1 करोड़ में सौदा तय कर चुके थे, और बाई चांस उन दिनों एसटीएफ जो है इस पूरी बातचीत को सुन रही थी सर्विलांस के तहत। तो वो शैलेंद्र प्रताप सिंह जी डिप्टी एसपी हुआ करते थे एसटीएफ के, उन्होंने वो मुकदमा वो एलएमजी बरामद की और उसमें मुख्तार अंसारी पे पोटा लगाया। जब पोटा लग गया था तो मुख्तार अंसारी ने पोटा लगाने की संस्तुति लेनी होती है सरकार से। मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा नहीं लगाने दिया, आर्म्स एक्ट सिर्फ लगाया गया, और उल्टे उस पूरी पुलिस टीम जो एसटीएफ में थी
उसको इतना बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया कि रातों रात पूरी टीम का ट्रांसफ़र जो है वो लखनऊ मुख्यालय से उनको अटैच कर दिया गया। और शैलेंद्र प्रताप सिंह जो डिप्टी एसपी थे, जिन्होंने वो पोर्टल लगाया था और जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी और जो उस केस में खुद गवाह थे, उनको बोला गया कि आप एफआईआर वापस लीजिए और ये पोटा आपने कैसे लगा दिया सरकार से पूछे बगैर। उसने बोला था एफआईआर दर्ज हो गई। तो उस व्यक्ति को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, उसके पूरे परिवार को, कि उनकी जान खतरे में आ गई थी और अंत में उनको अपनी उस नौकरी से, वही वॉज डिप्टी एसपी इन यूपी पुलिस, और इतना जाबाज अधिकारी को नौकरी छोड़ के इस्तीफा दे के आज वो बनारस में गौशाला चला रहे हैं। उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ी और 17 साल उनके साथ मुकदमेबाजी की। सरकार ने उनको प्रताड़ित किया कि तुमने मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऐसा एक्शन क्यों लिया, और ये एलएमजी जब बरामद हुई थी तो मुख्तार अंसारी का नाम उसमें क्यों डाला। इस तरीके से अपराधियों का प्रश्रय दिया जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और आज योगी जी का एटीट्यूड देख लीजिए कि हज़ारों लोग एनकाउंटर में मार दिए गए हैं, हज़ारों अपराधी, हज़ारों लोगों के पैरों में गोली मार के उनको सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज कर दिया गया है, और 43,000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन गैंगस्टर एक्ट। और आज ये हालत है कि अभी मैं पिछले दिनों जब प्रयागराज में था तो वहाँ पे मैंने कम से कम अतीक अहमद की 20 प्रॉपर्टीज़ तो शहर के अंदर देखी जिनको कि तोड़ा गया है। वो सारे वीडियोज़ आप यू कैन सी देम ऑन यूट्यूब। तो सब बात यह है कि ये होता है एक जनप्रिय, एक प्रजापालक सरकार का एटीट्यूड। एक सरकार का रवैया होता है कि वो प्रजा का पोषण करती है और उसके राज में गुंडे बदमाश जो हैं वो असुरक्षित होते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका जीना हराम कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं और उनका जीना हराम हो जाता है, उनकी सारी एक्टिविटीज़, उनकी गुंडागर्दी बंद हो जाती है। तो आज अब प्रदेश जो है वापस चुनाव में जा रहा है और ये लगातार इस प्रकार गुंडों के खिलाफ एक्शन सरकार ले रही है और ये भी नहीं सोच रही कि उसका सरकार चुनाव में उनको कोई नुकसान हो सकता है या कोई वर्ग विशेष नाराज़ हो सकता है। पर मेरी योगी सरकार से सिर्फ अभी भी एक ही शिकायत है। मैं पिछले एक बार एक वीडियो मैंने बनाया था ऐसे ही विषय किसी पर, तो मैंने कहा था कि सर ये आपने बहुत अच्छा काम किया योगी जी, आप इन गुंडों को ठीक कर रहे हैं, पर ये आपके सरकार में ना ये कुछ ठाकुर राजपूत जो माफिया हैं, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ये जितने सिंह लोग हैं, इनके खिलाफ भी अगर आपका ये बुलडोजर चल जाता ना, अब तक नहीं चला है, और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि आप सिर्फ जो है ना एक वर्ग विशेष, जाति विशेष के गुंडों को ही, हालांकि ऐसी बात नहीं है, आजमगढ़ में आपने बहुत सारे राजपूत गुंडों, कुंटू सिंह वगैरह की, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ पे भी ऐसे ही बुलडोजर चलाया है। पर ये 2-3 जो बड़े माफिया हैं ना प्रदेश के, जो कि राजपूत हैं बाई कास्ट, इनको भी साहब ऐसे ही रगड़ने की ज़रूरत है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये माफिया गुंडा कभी किसी का सगा नहीं होता, ये हमेशा आम पब्लिक का शोषण करके ही पनपते हैं। तो सब इन पे भी इतनी ही सख्ती से एक्शन लीजिए, तो आपकी जो ये प्रजापालक एक शासक की जो इमेज है ना, ये और पुष्ट होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। और अब मैं थोड़ा सा सेटल हो गया हूँ, और हालांकि ट्रैवलिंग में तो अब भी हूँ, पर अब मैं थोड़ा सा मेंटली, मैं पिछले दिनों बड़ा बिज़ी रहा, तो अब आपको, मुझे आशा है कि अब रेगुलर वीडियोस मैं इसी तरह बनाता रहूँगा। और अब ये बीच में जो 3-3, 4-4 दिन का जो गैप हो रहा था ना, वो अब नहीं होगा। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।